तो यही करता था कि मम्मी मुझे तो मतलब क्रिकेट खेलना ही खेलना है, क्रिकेट में ही ज़्यादा उसका मन था और पढ़ाई भी पूरी करता था अपना। तो हमसे ज़्यादा तो जनता में खुशी है कि हमारा एक नोएडा का लड़का आया हुआ है, उसमें टीम में शामिल हुआ है। कई बार वो फेल भी हुए, अंडर 16 में नहीं आए, अंडर 19 में तीसरी बार जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक दिन ऐसा आया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तू उठ, जाग, मेहनत कर, रुकना नहीं, झुकना नहीं। थक जाए अगर तो थोड़ा आराम कर, लेकिन फिर उठ, जाग और मेहनत कर। जो आज ना मिला वो कल मिल जाएगा। तेरी मेहनत के आगे ये सारा जहां झुक जाएगा। नोएडा के शिवम मावी युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल बन गए हैं। नोएडा के रहने वाले शिवम मावी श्रीलंका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के बाद पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। दूर दूर से रिश्तेदारों की बधाइयों की लाइन लगी है और शिवम मावी ने न सिर्फ इस परिवार का, न सिर्फ नोएडा का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। यूपी तक की टीम शिवम मावी के घर पहुंची और उनके परिवार से संघर्ष की कहानी जानी। आप भी सुनिए कि कई बार हार जाने के बाद भी आखिर परिवार का साथ कैसे काम आया। परिवार के साथ ने शिवम मावी को कैसे जिता दिया। पहले उनसे पिता से बात करेंगे कि किस तरह के उन्होंने इस पूरा सफ़र तय किया, कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी और क्या-क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी। बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? पंकज मावी। अ, पंकज जी, शिवम मावी करीब 10 साल से ज़्यादा की मेहनत है, जो जी लगातार वो पढ़ाई पे भी कर रहे थे और क्या कहते हैं, ग्राउंड में क्रिकेट में भी कर रहे थे। जी जी जी। दोनों तरह की मेहनत करनी पड़ रही थी और कहीं न कहीं परिवार का जो सहयोग होता है, जितना बच्चे का होता है, उससे ज़्यादा माँ-बाप का होता है। जी तो किस तरीके से आपने ये पूरी मतलब इस बीच में आपको काफ़ी परेशानी भी होगी, मेहनत भी डबल करनी पड़ती होगी। जी। तो आपसे जानने पाएँगे कि इससे पहले मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, उससे और अब तक का सफ़र कैसा रहा? देखो, मेहनत तो काफ़ी हुई है हमारी भी, बीच-बीच में प्रॉब्लम भी आई हैं। भाई कहीं से संसाधनों की कमी भी रही है हमारे पास में। तो धीरे-धीरे हमारा हम इकट्ठे करते गए संसाधन भी, और हमने हार कभी नहीं मानी। तो अब धीरे-धीरे ही होता है हर चीज़, एकदम तो बुलंदी पे कोई पहुँचता नहीं है। तो यही हमारे बेटे को, हम अपने बेटे को समझाते थे, बेटा धीरे-धीरे धीरे मेहनत करनी है और बुलंदियों को छूना है। कह रहा पापा मैं धैर्य रखूँगा। कई बार वो फेल भी हुए, अंडर 16 में नहीं आए, अंडर 19 में तीसरी बार जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक दिन ऐसा आया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो बड़ी खुशी ज़ाहिर की हमने भी और उन्होंने, उसने भी, कि भई मेहनत हमारी कहीं न कहीं सफल हुई है। तो ये सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा था, ऐसा नहीं था कि भई हम पहले से ही पूरे संसाधन थे हमारे पास में। हम नए-नए शिफ्ट हुए थे नोएडा में आके, सारा अपना भी करना था, बच्चे का भी फ़ोकस देखना था। तो बच्चे का फ़ोकस तो क्रिकेट में ही रहता था। पढ़ाई भी मतलब मीडियम था वो, पढ़ाई भी अपने साथ-साथ करता था। हमसे ज़्यादा उसकी मेहनत थी, क्योंकि उसे डबल करना पड़ता था, पढ़ाई के साथ-साथ अपने क्रिकेट को भी सँभाला उसने। तो कहीं न कहीं उसकी ज़्यादा मेहनत होती है, पेरेंट्स की तो बहुत कम मेहनत होती है, और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं जब कामयाबी उन्हें हासिल होती है। कितने बजे उठते थे? किस तरीके से पढ़ाई करते थे और किस तरीके से क्रिकेट के लिए समय निकालते थे? पहले आपने बताया मतलब नोएडा से दिल्ली जाके अपनी अकेडमी में जाके मेहनत करना वो भी एक बड़ा है। उसमें आपके जो आप बिज़नेस करते हैं उसके लिए भी काफ़ी आपको समय निकाल के बच्चों के साथ जाना पड़ता होगा। उन सब बातों को हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। कहीं न कहीं बिज़नेस को भी एडजस्ट करना पड़ता था हमें, कहीं न कहीं साइड पे लड़का छोड़ना पड़ता था, तो उसे मैं लेके भी जाता था दिल्ली। फिर रात को 8-9 बजे तक हम वापस लौटते थे। फिर सुबह 5 बजे बजे वही रूटीन रोज़ का, कि सुबह 5 बजे उठना, फिर उसे स्कूल छोड़ना, फिर उसका आना दोपहर में 2 बजे, फिर अपना होमवर्क करना, फिर अकेडमी जाना। तो हमें हमें भी डबल होता था कि पहले स्कूल छोड़ना है, फिर लाना है, फिर अकेडमी लेके जाना है, फिर उसे लेके आना है रात के 8 बजे। तो कहीं न कहीं हमारी मेहनत भी काफ़ी होती थी। बाकी हमसे ज़्यादा तो बच्चा खुद ही करता है, उसकी डबल मेहनत होती है। आज क्रिकेट टीम में वो शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? जो लोग हैं आपके समाज के, आपके गाँव के,
उन लोगों को आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे, किस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं? हाँ, पूरे हमारे उधर देहात से भी फ़ोन आ रहे हैं और पूरे नोएडा से फ़ोन आ रहे हैं बधाइयों के। तो पब्लिक में बड़ा उत्साह है और एक लगाव भी है कि हमें फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं तो खुशी है। तो हमसे ज़्यादा तो जनता में खुशी है कि हमारा एक नोएडा का लड़का आया हुआ है, उसमें टीम में शामिल हुआ है। उधर गाँव में भी बड़ी खुशी का माहौल है कि हमारे गाँव का नाम रोशन किया है। तो एक सारी जगह खुशी का माहौल है। शिवम मावी के जो घर के लोग हैं और जो गाँव के लोग हैं, उनके भी जो साथ के बच्चे भी हैं और दोस्त भी हैं, अब सभी का मन ये है कि हम भी क्रिकेट में अपना नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भांजे, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी अब क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपने मामा की तरह अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। आपके मामा ने जैसे क्रिकेट इंडियन टीम में शामिल हुए हैं, आप क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से? मुझे तो बहुत खुशी हुई है और मैं भी मेहनत करूँगा, उनके जितना बन के दिखाऊँगा। आप क्या करते क्या हैं अभी? मैं कोचिंग जाता हूँ और बॉलर हूँ, उसमें मीडियम पेस डालता हूँ। तो जैसे मामा ने पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में मेहनत करी, आप भी डबल मेहनत कर लेंगे? ट्राई तो है। मतलब मामा की तरह ही नाम रोशन करेंगे। हाँ, गिव अप नहीं करूँगा। हमारे साथ मौजूद उनकी माता भी हैं, उनसे माताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एक बच्चे की जो सबसे बड़ी मेहनत में सहयोग करती हैं, उनकी माँ करती है। उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके से सारी मेहनत अपने बच्चे के साथ करी और किस तरीके से अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाया। माताजी, हम जानना चाहेंगे कि शिवम मावी जब सुबह 5 बजे उठता था और रात के 10 बजे तक मेहनत करता था, तो लगातार कभी न कभी परेशान भी होता था, आपके पास भी आता होगा, किस तरह की बातें करते थे? बात तो यही करता था कि मम्मी मुझे तो मतलब क्रिकेट खेलना ही खेलना है, क्रिकेट में ही ज़्यादा उसका मन था और पढ़ाई भी पूरी करता था अपना। वो सुबह से मतलब स्कूल जाता था, स्कूल से आकर के फिर एकेडमी जाता था। पूरे दिन उसकी दिनचर्या यही चलती रहती थी और शाम को रात में 9 बजे करीब आता था। शिवम मावी के परिवार का कहना यह है कि हमारे बच्चे ने हमारे देश का, हमारे गांव का और हमारे समाज का नाम रोशन किया है। घर में परिवार के सभी लोग पूरी तरीके से खुश हैं, गांव के सभी लोग खुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सालों की मेहनत आज जाके रंग लाई है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनकी मेहनत और शिवम मावी की मेहनत आज रंग लाई है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक।